गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इनऑर्गेनिक की इस ई क्लास में इनऑर्गेनिक बीएससी पार्ट फर्स्ट की इस इनऑर्गेनिक क्लास में हम हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स में पढ़ रहे हैं sp2 और sp तरह का हाइब्रिडाइजेशन। हम अपनी पिछली क्लास में sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि sp में एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल ओवरलैप करके sp तरह का संकरण करता है। अब sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें एक s और दो p कक्षक अर्थात एक s कक्षक और दो p कक्षक के मिल करके या ओवरलैप करके या अतिव्यापन करके नए तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। sp कक्षक में दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने थे। sp2 में तीन नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो जो अब sp2 संकरण है उसमें एक s व दो p कक्षक के मिलकर के तीन sp2 तरह के संकर कक्षक बनाते हैं जो समान ऊर्जा व आकार के होते हैं और उनके बीच में 120 डिग्री अर्थात 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है और ये समतलीय त्रिभुजाकार में अभिविन्यासित या ओरिएंटेड होते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक s कक्षक और दो p कक्षक मिलकर के तीन नए sp2 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल पे ओरिएंटेड या अभिविन्यासित होते हैं। तो इस प्रकार का संकरण sp2 संकरण कहलाता है। अब इसका अगर उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण है BeCl3, BF3, SnCl2। इन उदाहरणों में इस तरह का sp2 तरह का संकरण पाया जाता है। अब हम BeCl3 को अगर हम देखें तो इसकी संरचना इस प्रकार से होती है, त्रिभुजीय संरचना होती है। इसमें केंद्रीय परमाणु बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होता है। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है और इसका विन्यास 1s2, 2s2, 2px1, 2py0 और 2pz0 होता है। यह इसकी ग्राउंड स्टेट है और इस बोरोन की अगर हम एक्साइटेड स्टेट देखें तो वो 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz0 होता है। अर्थात इसका 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन 2py में चला जाता है जिससे इसका विन्यास हो जाता है 1s2, 2s1, 2px1, 2py1। इस प्रकार इसका एक्साइटेड स्टेट होता है और इसमें संकरण sp2 तरह का संकरण होता है। बोरोन का एक s व दो p कक्षक मिलकर के तीन sp2 संकरण कक्षक बनाते हैं और बोरोन का प्रत्येक sp2 कक्षक क्लोरीन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों वाले pz कक्षक से अति व्यापन करके तीन सिग्मा बंध बना लेता है या नए तीन सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक समतलीय त्रिभुजाकार BeCl3 अणु का निर्माण होता है। जिस प्रकार से हमने इस डायग्राम में देखा कि ये BeCl3 बनता है, जिस प्रकार से ये इसका त्रिभुजीय एक संरचना होती है BeCl3 की। इसी तरह से हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें BF3। तो BF3 भी सेम इसी तरह की संरचना त्रिभुजाकार संरचना बनाता है। B एक सेंट्रल एटम या B केंद्रीय परमाणु के साथ में तीन F के अणु मिलकर के BF3 तरह की संरचना त्रिभुजीय संरचना बनाते हैं और इसी प्रकार से इसमें जिस प्रकार BeCl3 में sp2 तरह का संकरण होता है BF3 में भी इसी प्रकार का संकरण होता है या इसी प्रकार इसमें 120 डिग्री पर इस प्रकार ये ओरिएंटेड होते हैं। इसी प्रकार अगर हम SnCl2 अणु का देखें कि SnCl2 अणु का जिसका कि 50 एटॉमिक नंबर है और इसका अगर हम आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 4d10, 5s2, 5px1, 5py1, 5pz0 होता है, जिसमें कि इसके अकॉर्डिंग या इसके आधार पर हम देखें तो इसमें sp2 तरह का संकरण होता है। इसमें पूर्ण रूप से भरे हुए 5s कक्षक एवं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त दो 5p कक्षकों के मिश्रण से
3 sp2 संकरित कक्षक बनेंगे। इस प्रकार sp2 संकरित कक्षकों में से एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जबकि शेष 2 कक्षकों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा। इन दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षकों के साथ क्लोरीन के 2 परमाणु pz कक्षकों का अतिव्यापन होगा और इसमें इस प्रकार की वी शेप की आकृति होगी और कोणीय SnCl2 का बंध बनेगा या अणु का निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो SO2, CO3-2, HCO3- आयन, NO2, NO2- आयन, SO3, इन सब अणुओं में भी sp2 तरह का संकरण पाया जाता है और वे सभी कोणीय अथवा समतलीय त्रिकोणीय अणुओं की संरचना में रहते हैं। इस प्रकार से हम कुछ उदाहरणों के द्वारा sp2 संकरण को समझा सकते हैं या समझ सकते हैं। अब अगर हम sp3 संकरण या sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो जब एक s व 3 p कक्षक मिलकर के समान ऊर्जा वाले 4 नए कक्षक बनाते हैं तो इसे sp3 संकरण या sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसमें बने हुए चारों sp3 कक्षक चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल आकार में अभिविन्यसित होते हैं, जिसमें 2 कक्षकों के मध्य 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है। चतुष्फलक के केंद्र के परमाणुओं का नाभिक व चारों कोनों की ओर चारों कक्षक ओरिएंटेड होते हैं, जिसमें CH4 का आणविक संरचना की एक हम व्याख्या कर सकते हैं या उसके बारे में हम देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। जैसा कि हम इस CH4 को देखें या मीथेन की संरचना को देखें तो CH4 अणु में उत्तेजित अवस्था में कार्बन परमाणु के एक s व तीनों p कक्षक के पास एक एक अयुग्मित या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये चारों कक्षक मिश्रित होकर 4 नए sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं। अब इसकी हम एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसमें इसका विन्यास 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1 होता है। इसमें sp3 संकरण है। इनमें प्रत्येक कक्षक के पास एक एक अनपेयर्ड या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ये चारों कक्षक 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के s कक्षकों के साथ ओवरलैप करके 4 नए सिग्मा बंध बनाते हैं और इस प्रकार मीथेन का एक चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल अणु बन जाता है, जिसके केंद्र में कार्बन परमाणु व चारों कोनों पर 4 हाइड्रोजन परमाणु स्थित होते हैं, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। इसमें सेंटर में एक कार्बन परमाणु और इसके चारों ओर 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इसकी संरचना हम इस प्रकार से इस डायग्राम के अनुसार देख सकते हैं या इसमें इस प्रकार की संरचना बनती है। NH4+1 अमोनियम आयन की संरचना भी CH4 की भांति ही या CH4 की तरह ही चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल होती है, बस उसकी पूरी संरचना पर एक धनावेश होता है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। sp3 की तरह ही चतुष्फलकीय आकृति में sd3 संकरण भी होता है। कुछ धात्विक तत्व जैसे मैग्नीज, क्रोमियम आदि में 4p कक्षकों की तुलना में 3d कक्षकों की ऊर्जा कम होती है, अतः संकरण में तीनों p कक्षकों अर्थात px, py और pz की तुलना में 3d कक्षक dxy, dyz और dxz भाग लेकर चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल आकृति में MnO4-2 और CrO4-2 जैसे आयन का निर्माण करते हैं या बनाते हैं। अतः ऐसे हाइब्रिडाइजेशन या ऐसे संकरण sp3 या sd3 या केंद्रीय परमाणु की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि sp2 और sp3 संकरण किस प्रकार से और किन अणुओं में होता है और उनकी क्या ओरिएंटेशन और या उनका क्या अभिविन्यास होता है। इस प्रकार हम sp2 और sp3 संकरणों के बारे में कुछ उदाहरणों के द्वारा हम पढ़ सकते हैं या उनके स्ट्रक्चर्स को जान सकते हैं।